तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। दीना 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 दीना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, हम इस आगमन के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। अभी बड़े कम दिन के अंदर हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। हम विशेष रूप से इस समय हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हैं। आगमन की तैयारी में हम जो भी निर्णय लिए हैं, जिन किसी व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को, तमाम आवश्यकताओं को हम प्रभु के सम्मुख फिर से लाते हैं। इस पवित्र मिसा बलिदान में उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए एवं यहाँ पर चढ़ाई गई समस्त प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए रविवार का दिन है। हम आत्मदर्शन से हमारे बेनिफैक्टर्स एवं दानदाताओं के लिए प्रार्थना करने का भी अवसर है। उन्हें भी प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मरत कबार धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आए हैं शरण तेरे प्रभु, दर्शन तेरे आए हैं, शरण तेरे प्रभु, पाने को
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा बड़े विश्वास के साथ प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा हर्षोल्लास द्वारा सदा प्रकट करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, वचन संख्याएं 1 से 6, 10 तक। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदिनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबानन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढरस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध करने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी, क्योंकि प्रभु द्वारा छुड़ाए हुए लोग लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पद दलितों को न्याय दिलाता, भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है, मुक्त कर देता है। हे प्रभु
आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है, संभालता है। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज करेगा, युगानुयुग राज करेगा। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हिम्मत ना हारिए, प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखिए। किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल की बाट जोहता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य धरना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य धरिए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष।
आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञा 2 से 11 तक। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास ये पूछने भेजा, क्या आप ही वह है जो आने वाले हैं अथवा हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठ जाता है। वे विदा हो ही रहे थे कि यीशु जन समूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं, तब तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं, बढ़िया कपड़े पहने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को यह वही है जिनके विषय में लिखा गया है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से भी बड़ा है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज साल में सिर्फ 2 बार पहने वाले जो वस्त्र प्राय सभी कलीसिया में इस वक्त पुरोहित पहने हुए हैं, वह है इस रोज रंग का जो परिधान, जो हम आगमन के 3रे रविवार एवं 40 के 4था रविवार पर पहनाया जाता है। और आज के सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्ता की एंट्री देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता की एंट्री गे जो वीकडेज में भी हमने सुना है, और आज वह कारावास में हमें दिखाई पड़ता है। और वहां से शिष्यों को भेजकर प्रभु से संदेशा भेजकर प्रभु से पूछवाते हैं कि क्या वही आप ही है जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। और तीसरा जो आज का मुख्य विषय है वो आज के संडे से जुड़ा है, रिजॉइस, रिजॉइस ऑलवेज। खुश हो और खुश मनाओ, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आज इसलिए यह संडे को रिजॉइस संडे मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। तो इसलिए
हम सबको कलीसिया आह्वान करती है कि हम प्रभु के आगमन पर खुशियां मनाएं। रिजॉइस ऑलवेज। मैं इसी से जुड़े कुछ बातों को आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। अक्सर कभी कभी लोगों के मन में इस प्रकार के एक वहम बैठा है कि जो स्पिरिचुअल होता है या आध्यात्मिक हो जाते हैं, वो अपने आप में बड़े गंभीर दिखने लगते हैं। ये वहम है, क्योंकि कलीसिया आज के जो अवसर पर हम सबको यही आह्वान करती है, और प्रभु भी यही हम सब से चाहते हैं कि जो उनका शिष्य है वह सदा खुश रहे, सदा प्रभु पर आनंदित रहे। हम प्रभु पर क्यों आनंदित रहना चाहिए? 3 मुख्य बातों को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम, इंसान के लिए ईश्वर का यही योजना है। इट्स गॉड्स प्लान दैट वी बी जॉयफुल। हम हर समय आनंदित रहना ईश्वर की इच्छा है। तो इसलिए जब हम बड़े गंभीर मुद्रा में चलते हैं तो शायद ये ईश्वर की इच्छा नहीं है। ईश्वर की इच्छा यही है कि मैं और आप, हम सभी प्रभु पर सदा आनंदित रहे। सदा आनंदित रहने का ये तात्पर्य नहीं है कि हमारे झोली में सिर्फ खुशियां ही आएगी। मैं अक्सर इस बात को यहां से आप सबों को बताता ही आ रहा हूं। जीवन में खुशियां अगर हम हकदार हैं, खुशियों के साथ साथ दुख भी हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा है। इससे कोई भी भाग नहीं सकते। भले मैं हूं या अन्य कोई, सबके जीवन में खुशी और गम दोनों की हिस्सेदारी बराबरी की होती है। अगर ऐसी ही बात है तो प्यारे भाई और बहनों, हम क्यों सदा आनंदित ना रहे? कभी कभी मैंने अपने आप में भी यह अनुभव किया हूं। दुख के कारण आंसू छल पड़ते हैं, उसके बावजूद भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। यह हमारे जीवन की एक हकीकत है। दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, इसके बावजूद भी आप क्या खुश रह सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। ये सिर्फ आप ही निर्धारित कर सकते हैं कि बड़ी परेशानियों के बीच में भी, बड़ी बीमारियों के बीच में भी, कभी कभी मृत्यु के बीच में भी क्या हम प्रभु पर आनंदित रह सकते हैं। जब से मैं इन बातों को आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूं, मेरा मन में वही चेहरा झलक रहा है जो एक सिस्टर का है। सिस्टर का नाम तो मैं अभी फिलहाल भूल गया हूं, जो अपने मृत अवस्था में इतनी मुस्कुराती हुई दिखाई दे रहा था कि मानो वह जिंदे सी ज्यादा ताजा मुस्कुराती थी। उनका चेहरा शायद आप सबों ने देखा भी होगा, अन्यथा मैं इस पर एक आर्टिकल लिखा था। सिस्टर का नाम मैं भूल गया हूं, 3-4 साल पहले की बात है। कैंसर लड़ती हुई वह सिस्टर, कुछ ही साल पहले उनका निधन हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर जो अद्वितीय एक खुशी या मुस्कुराती हुई इस दुनिया से वो चली जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, मुझे यहां से कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम हमारे कष्टों के बीच में भी प्रभु पर हर समय आनंदित रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अंडरलाइनिंग थॉट कि जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में खुशी और गम दोनों बराबर के हैं। इसके बावजूद अगर हम ईश्वर पर आनंदित रह सकते हैं, यह ईश्वर की योजना है। दूसरी बात कि जो व्यक्ति अपने आप में आनंदित रहते हैं, परेशानियों में, दुख में भी, पीड़ा में भी, एंजाइटी में भी जो व्यक्ति आनंदित रहते हैं, उन पर प्रभु की
विशेष अनुकंपा है। ईश्वर का अनुग्रह के बिना और उनकी कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। जब हमारे जीवन में इतनी चिंताएं हमें सताने लगे, इसके बावजूद भी अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, पूर्ण उस पर भरोसा रखते हैं, वो भरोसा आपको प्रभु पर हर समय आनंदित रहने के लिए हर समय ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, जो आनंद आपके चेहरे पर है, ये इसी का एक प्रमाण है कि आप पर प्रभु का विशेष अनुग्रह विद्यमान है। तीसरी बात, यह हम सबको ईश्वर को महिमा देने का एक तरीका है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रभु पर आश्रित रहता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रभु पर अपने जीवन को निर्धारित करता है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु की महिमा करने का यह सबसे महत्वपूर्ण मौका है कि हम प्रभु पर हर समय आनंदित रहे। भले मेरे जीवन की परिस्थितियां कितनी बिगड़ी क्यों ना हो, मेरे जीवन के हालात इतने मेरे लिए विपरीत क्यों ना हो, उसके बावजूद भी अगर ईश्वर का अनुग्रह तुम पर छाया हुआ है, प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास में और कोई कार्य करने का मौका नहीं है, बल्कि हम हर समय उन पर आनंदित रहेंगे। और उनकी महिमा करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी कोई लोग जो आध्यात्मिक अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, वो गंभीर जब चले जाते हैं, गंभीर होता जाता है, तो प्यारे भाई और बहनों, मुझे थोड़ा बहुत डाउट लगता है। क्योंकि अगर प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में है, प्रभु की कृपा आपके जीवन में है और उनकी उपस्थिति आप पर छाया हुआ है, आप हरदम प्रभु पर आनंदित रहेंगे। आज इसी के लिए प्रभु हम सबको बुलाते हैं, कलीसिया हमें आह्वान करती है, हर समय हम प्रभु पर आनंदित रहे। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूं। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूं, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने और महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। अमृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रभु आप हम सबको यही आह्वान देता है कि हम सदा आप पर आनंदित रहे। प्रभु विशेष रूप से अनेक परेशानियों से पीड़ित लोगों को, जो अपने जीवन में एंग्जाइटी का सदा चिंताओं से घिरे रहते, ऐसे लोगों को भी आपके सम्मुख समर्पित करते हैं।
आप पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन में सदा आनंदित रहने की कला उन्हें भी तू सिखा। हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम सार्वभौमिक कलीसिया और उसके शेष हमारे संत पिता लियो और कलीसिया के सभी अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा से संचालित किए जाने के लिए विशेष अर्जी करते हैं। हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमारे देश को, देश के समस्त नेताओं को और समस्त देशवासियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अच्छे मौसम और अच्छे परिस्थितियों को तो प्रदान कर ताकि किसान के मेहनत व्यर्थ ना जाए। सबको खुशहाली तो प्रदान कर। हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, आपके वचन को सुन रहे हर एक व्यक्ति को, जिन्होंने हमारे पास में अपनी प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को, जो अत्यंत पीड़ित है, बीमार है और विभिन्न परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनको और उनकी प्रार्थनाओं को, बेरोजगार युवा युवतियों को, निसंतान दंपतियों को प्रभु हम समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हमारे समस्त दानदाताओं के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सबके जीवन में तू अनुग्रह प्रदान कर, उनके जीवन में तू हस्तक्षेप कर और उनके जीवन को और भी अनुग्रहित बना दे। हम सबकी प्रार्थनाओं को तेरे समक्ष समर्पित है। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, पूर्ण विश्वास के साथ में की गई इन प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर, तेरे पुत्र के मीठे और सशक्त नाम पर आमीन। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। पूजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में, हम निसारेंगे यीशु चरण में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की यह बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। ये पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने अगाध अनुराग से वहन किया। योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित होते पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गा एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सम्मेल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में अनेक कारणों से दुखी रहते हैं। कभी कुछ ना होने के कारण और कभी कुछ ज्यादा होने के कारण। प्रभु, विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सच्चा खुशी जो है प्रभु आप प्रदान करता है। आपके आगमन से, आपके आने से प्रभु हर दुखी मन जो परेशानियों से गुजरते हैं वे खुश हो जाते हैं। प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो नानाविध कारणों से अपने जीवन में दुखी रहते हैं। प्रभु, सच्चा आनंद आप प्रदान करता है। आपको पाने के लिए तो उनके दिल को खोल दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं। ये दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पर सुखी, चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पर सुखी। अकेले थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की एक लहर, यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने